ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल से आप सभी साई भक्तों का मेरा शत शत नमन। जो साई भक्त हमारी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो छोड़ते हैं रोज़ रोज़, वो सभी वीडियोस आपको देखने को मिले। बात ऐसा है कि हमारे जो साई श्रद्धा सबुरी यूट्यूब चैनल है, आप सभी साई भक्त ने देखा होगा, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोगों का एक्सपीरियंस, मिरेकल्स आपको दिखाते हैं। जिसके साथ भी हमारे साईं बाबा ने कुछ भी मिरेकल्स किया है या कुछ भी उनका जो ओन एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी बाबा ने उनके साथ किया है, वो सब चीज़ें आप सभी के सामने हम लोग दर्शाते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। तो हमारे शुरू से ही वही चेष्टा थी, अभी भी वही चेष्टा ही है। सभी के साथ जो बाबा है, सभी के दुख सुख में जो बाबा है, सबके पूरे जीवन में जो साईं बाबा है, वो सब चीज़ आपके सामने दिखाने की हमारी कोशिश है, एक छोटी सी प्रयास है। आज उसी तरह हमारे एक साईं भक्त जो बुजुर्ग हैं और असम सिलचर के रहने वाले हैं, गायत्री चौधरी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ शेयर किया है। जो दिल से, जो भक्ति भाव से, जो विश्वास से बाबा को पुकारता है, बाबा उनको कभी भी निराश नहीं करते। ये तो आप सबको मालूम है। या तो किसी तरह आपको उस मुश्किल से निकाल के ही रहेंगे। उनके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। चलिए सुनते हैं उनके मुंह से। हमारे साईं बाबा ऐसे ही हैं। शिरडी साई का नाम तो पूरा विश्व में सबको मालूम है। हमारे दुख दर्द में, सुख में हमारे साथ होते हैं। साई श्रद्धा सबुरी, साई श्रद्धा सबुरी हमारे चैनल का नाम है। और श्रद्धा और सबुरी बाबा की दो बानी है, जो हर वक्त बाबा बोलते हैं, श्रद्धा रखो, सबुरी रखो, अपने आप पे विश्वास रखो और ईश्वर पे, मालिक पे विश्वास रखो। काम तो ऐसे ही होते रहेंगे। चलिए सुनते हैं आज उनके मुंह से उनका एक्सपीरियंस। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम गायत्री चौधरी है। मैं सिलचर असम से बोल रही हूँ। आज मैं अपने साथ हुए बाबा के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हुआ ऐसा था कि मेरी छोटी बेटी ने एक बार बाबा का एक फ़ोटो मेरे घर भेजने का अनुमति किया। मैंने उनको साफ इनकार कर दिया था कि मुझे कोई शिरडी बाबा के फ़ोटो मेरे घर में मत भेजो। मैं अपने कृष्ण के साथ ही बहुत खुश हूँ, वो ही मेरे अब आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और न जाने वो बाबा मेरे घर आएंगे और मेरे साथ और क्या हो जाएगा। इस अंतिम वर्ष में मुझे नहीं चाहिए कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। मैं अपने कृष्ण के साथ ही ठीक। फिर पिछले कुछ दिनों से मेरे सपनों में एक छोटी बच्ची मेरे सपनों में आती है। ऐसा लगता है कि वो बच्ची मेरे साथ हमेशा रहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ रहती है। पर मैं सपनों में जब उसको देखती हूँ तो मैं उसको चेहरा को पहचान नहीं पाती, मुझे समझ में नहीं आता कि वो बच्ची है कौन। तो मैंने ये बात अपनी बेटी से बोला कि ऐसा होता है कि मेरे सपनों में एक बच्ची आती है और मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कौन है। तो मेरी बेटी ने बोला कि जैसे कि आपने अपने पोती को अपने साथ पाला था, तो शायद ये सपनों में आने वाली लड़की आपकी पोती है। तो मैंने उसका बात मान लिया। मुझे भी लगा शायद मेरी पोती होगी जो मेरे सपनों में हर दिन आती है, पर मुझे उनका चेहरा, उस बच्चे का चेहरा मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर मेरी बेटी ने मुझे एक बार बोला कि मैं तुम्हें बाबा का फ़ोटो भेज रही हूँ, तुम बाबा का फ़ोटो अपने पास रखना, और हो सके कि बाबा आप तुम्हारे घर जब आएंगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर बहुत दिन बाद, ये सब होने के बाद, मेरे सब बेटियां मेरे घर आए, पोता पोती जितने भी सब मेरे घर आए। घर का माहौल बहुत अच्छा था। और उसी दिन जब मेरी बेटियां मेरे घर आती है तो एक गुरुदेव हमारे घर आते हैं। मैं और मेरे बेटे साथ में मिलके उनको देखते हैं कि गुरुदेव हमारे घर की ओर आ रहे हैं।
तो हमारे घर में आते हैं, फिर वो घर में आके हमारी तरफ देखते रहते हैं, हम भी उनकी तरफ देखते हैं, और ऐसा करने के बाद वो चले जाते हैं। तो मैं मेरी बेटी को बोलने लगती हूँ कि कैसे लोग हो तुम, कि भगवान हमारे घर में आए, तुमने उनका आदर सम्मान नहीं किया। ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने उनको ये सब बोला। फिर कुछ दिनों बाद और एक गुरुदेव आते हैं, बहुत लंबा चौड़ा करके, वो मेरे घर में आते हैं, और हम कुछ बिना बोले, कुछ नहीं पूछे, बस मेरे घर के अंदर घुस के मेरे बिस्तर के पास बैठ जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि उन्होंने कुछ बोला नहीं और बस कुछ नहीं किया, हमारे घर में घुस गए, आके बैठ गए। तो उसी बीच मेरी पोती आई और आके गुरुदेव के साथ बहुत बातें करने लगी। वो ऐसे बात कर रही थी मानो वो बहुत वर्षों से उनको पहचानता हो। तो मैंने अपनी पोती को अंदर बुलाया और मैंने उसको बोला कि देखो ये भगवान है, और भगवान के साथ इतना बात नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा आराम करने दो, विश्राम कर ले, कुछ उनको पानी वानी दो, वो थोड़ा सा उनको बैठने दो। तो वो मेरी पोती ये बात सुनने के बाद वो घर चली गई। फिर गुरुदेव ने थोड़ा सा विश्राम किया, करने के बाद वो फिर वापस लौट के, कुछ बिना बोले वो वापस लौट के। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ कि गुरुदेव मेरे घर में आ रहे हैं, वो अब विश्राम कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद मेरी बेटी ने एक बाबा का फ़ोटो उसने मेरे घर में भेजा। तो मैंने बाबा का फ़ोटो देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक बाबा का फ़ोटो जो मैं इतना इनकार कर रही थी, वो फ़ोटो मेरे घर में कैसे आ चला। फिर मुझे समझ में आया कि 2 दिन से जो लगातार गुरुदेव मेरे आ रहे हैं, और जो बाबा का फ़ोटो जो है, वो गुरुदेव और बाबा का चेहरा बिल्कुल मिलता-जुलता है। वो जो गुरुदेव मेरे घर में आए थे, वो बहुत लंबे चौड़े थे, वो भी बाबा की तरह ही देखने में थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी लीलाएँ मेरे साथ हो रहा है, वो असल में कोई नहीं, वो बस बाबा ही कर रहे थे। वही चाहते थे कि वो मेरे घर में विराजमान हो, आके मेरे परिवार को अपने हाथों में करे, अपने हाथों में ये संसार सँभाले। और असल में वो बाबा ही थे जिन्होंने जो हर रोज़ मेरे घर में दर्शन दे रहे थे और बता रहे थे कि वो मैं उनको अपना लूँ, उनके घर में उनको स्थापित कर दूँ। तो उसके बाद बहुत ये सब होने के बाद मैंने बाबा का फ़ोटो अपने पास रखा। फिर इसके बाद मैंने हर रोज़ सपनों में देखा कि कोई हर दिन एक व्यक्ति आता है, अपने हाथ में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लेके मेरे पास आता है, और मैं वो मूर्ति देख के मुझे इतना खुश होता है कि हर रोज़ मेरे घर में कोई भगवान का फ़ोटो लेके आ रहा है। पर जो व्यक्ति मेरे घर में फ़ोटो लेके आता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो कौन है। उनका शक्ल मैं पहचान नहीं पाती। सपनों में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनका शक्ल पहचान नहीं पाती। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि हर रोज़ इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मेरे घर में आते हैं, और मेरे मन में बहुत प्रसन्नता थी। फिर एक दिन मेरी बेटी ने मुझे वो एक बाबा का मूर्ति मेरे घर में भेजा, और जब मैंने बाबा का मूर्ति देखा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि जो इतने दिन मैं रात को सपने में देखती थी कि कोई एक मेरे मूर्ति लेके, बाबा का मूर्ति लेके और सुंदर सुंदर और अन्य मूर्ति लेके मेरे घर में आ रहे हैं, वो अन्य कोई नहीं, ये बस बाबा की लीला है। वही मेरे सपनों में मुझे दिखा रहे कि मेरे घर में वो आएंगे, मेरे घर में वो विराजमान होंगे और मेरे परिवार को अपने हाथों में लेंगे। और आज जो मैं भी हूँ, जहाँ मेरे स्वस्थ सब कुछ उनके कारण ही है। आज मैं अगर खुश हूँ तो सब बाबा के लिए है। मेरे बेटियाँ, मेरे सब पोती पोते सब मेरे बाबा के लिए खुश है। और मैं ये आशा करती हूँ कि आज सब भी बाबा का श्रद्धा और सबूरी से बाबा को पुकारेंगे तो बाबा आपके पास ज़रूर आएंगे। वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे, हर मुसीबतों से आपको सहायता करेंगे। और ये बोलते मैं अपने ये एक्सपीरियंस यहीं पे अंत करती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। धन्यवाद। ओम साई राम।